जय श्री कृष्ण। अब आगे की ऋचाएं देखेंगे। सर्वं जगत् इदं त्वत्तः जायते, सर्वं जगत् इदं त्वत्तः तिष्ठति, सर्वं जगत् इदं त्वयि लयम् एष्यति, सर्वं जगत् इदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिः आपः अनलः अनिलः नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। क्या कहा है अब इन ऋचाओं में? अभी तक हमारी एबिलिटीज़ बता रहे थे, हम ऋषि मुनि गणेश जी को बता रहे, और जब ये संवादात्मक चल रहा है गणपति अथर्वशीर्ष, तो इसमें से गणपति जी हमें ये दर्शा रहे कि ये सब क्षमताएं आप में भी है। लेकिन अब ये जो क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं को धारण करने वाला कैसा है, यह भी तो पता चलना चाहिए ना। वही इन ऋचाओं में आया है। क्या कहा गया है? सर्वं जगत् इदं त्वत्तः जायते। अब शब्द क्या है? सर्वम, लेकिन यहां उच्चार करते वक्त क्या कहा? सर्वन। क्यों? जब सर्वम के बाद जायते आएगा तो उसका उच्चारण करते वक्त म नहीं, न करना पड़ता है। सर्वं जगत् इदं त्वत्तः जायते। अब अर्थ देखेंगे। सर्वं मतलब, सर्वम मतलब संपूर्ण जगत, संपूर्ण, पूरा। और जगत शब्द जो है उसका अर्थ होता है यह चराचर सृष्टि। यह शब्द कैसे बना है? जगत, ज और गत, इन दो शब्दों से बना हुआ यह शब्द है। तो यह कैसे है? जगत मतलब भौतिकवादी संसार, उसमें कैसे? ज मतलब जन्म लेना और गत मतलब जाना, यानी मरना। जो जन्म लेता है और मरता है वही जगत है। यह जो शब्द है यह संस्कृत का गमगच्छ इस धातु से बना हुआ शब्द है। जो गतिशील है वह जगत है। यह हो गया जगत का अर्थ, संपूर्ण चराचर सृष्टि। इदम, इदम का अर्थ है यह, और त्वत्त का अर्थ है त्व प्लस तः, आपसे। यह संपूर्ण जायते, जायते मतलब जन्म लेना। यह संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न है। यह क्या हो गई? ब्रह्मा की स्थिति, ब्रह्मा का कार्य है निर्मिति करना। यहाँ पर ये ब्रह्मा का स्वरूप हो गया। सर्वं जगतिदं त्वत्तः तिष्ठति। तिष्ठति का अर्थ क्या है? धारण करना, ठहरना। तो फिर यह क्या हो गया? विष्णु स्वरूप बनकर पालन करना। सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति। यह संपूर्ण जगत जो है यह आप में समा जा रहा है, आप में विलीन हो जा रहा है। यह महेश भगवान का स्वरूप हो गया। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। लयम एष्यति मतलब लय पाना, यहाँ पे लय हो रहा है। और प्रत्येति यह जो शब्द है इसको प्र यह उपसर्ग लग गया है शब्द को, इसलिए ये क्या हो गया है? प्र उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो गया है वापस जाना या वापस आना। तो फिर पूरा अर्थ क्या हो गया इन ऋचाओं का? यह संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न होकर, पालन पोषण होकर, आप में ही लय होकर आपके ही पास आता है। और ऐसा जब होता है तो कैसे ये होता है? जैसे क्यों ऐसा होता है? तो ये कैसे बना है? आप क्या है? त्वं भूमि आपः नलः अनलः अनिलः नभः। हम हर ऋचा जब सुनते हैं, अब गणपति अथर्वशीर्ष का जब पठन होता है तब फटाफट सुनते वक्त क्या सुनते हैं? तो भूमिरापो नलो नभः। समझता ही नहीं क्या है।
तो इनमें पंचमहाभूत का समावेश है। नभः भूमिः पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, अनिलः वायु और नभः मतलब आकाश। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पंचमहाभूतों से आप निर्मित है। तो इनमें भी कैसे है, आप खुद भी इन्हीं महाभूतों से बने हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी है। इन पंचमहाभूताओं की पंच तन्मात्राएं हैं। उनको समझने के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय दिए हुए हैं मनुष्य को। लेकिन अब जैसे पृथ्वी महाभूत की तन्मात्रा है गंध, और उसका जो ज्ञानेंद्रिय ग्रहण करने का है वह है नासा, नाक। वैसे ही आपका है रसना यानी जिह्वा, और उसका कार्य है रस ग्रहण करना, स्वाद ग्रहण करना। बाद में है अनल, अग्नि, जिसकी तन्मात्रा है रूप यानी देखना, वह है नेत्रों की जगह पे। नेत्र यह ज्ञानेंद्रिय वह कार्य करता है। फिर बाद में है अनिलहा, अनिलहा मतलब वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, तो यह कार्य होता है अपनी त्वचा से, इस ज्ञानेंद्रिय से। और आकाश की तन्मात्रा है शब्द, ध्वनि, और यह कार्य होता है कर्णों से। तो जब हम पृथ्वी को ले रहे हैं, पृथ्वी का स्वभाव क्या है, वह सबको धारण करती है, सबको पकड़ के रखती है। वही क्षमता हमें अपने आप में भी लानी है। बात करते वक्त जब हम घर में या बाहर कहीं भी बात करते हैं, तो जब कलह होते हैं तो क्या होता है, हम किसी का सुनते नहीं, क्योंकि वो क्षमता नहीं रहती हम में कि हम सामने वाले के बोलने को, बात को सुने और फिर बाद में जवाब दें। हम क्या करते हैं, सामने वाले का वह वाक्य पूरा ही नहीं होता, उसके पहले ही जवाब देने लग जाते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं बहुत जल्दी। तो यह ना करते हुए पहले सामने वाले का सुन के लो। यह धैर्य रखो कि हम उनका सुन के लेंगे, फिर उनका सुन के फिर जवाब देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है सामने वाले ने जो कहा है वो आपको एग्री होना चाहिए उस बात से, वह बात आपको अच्छी लगे ये भी ज़रूरी नहीं है। किंतु जब वह सामने वाले कुछ बात कर रहे हैं तो उनकी बात सुन कर लेना, और फिर बाद में हमें क्या लगता है वह बोलना है, तो उनकी बात सुन कर लेना और फिर बाद में हमें क्या लगता है वह बोलना। यह जो धैर्य है, वह धैर्य हमें लाना है, यह सीखना है पृथ्वी महाभूत से हमें। और यही धैर्य की वजह से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और कलह को हम दूर कर सकते हैं। यह जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें हम हर महाभूत की देख सकते हैं। जैसे जल महाभूत, जल सब अपने में समा लेता है। किसी की कोई गलती है, अब कचरा है, अगर जल बह रहा है, बहता बनना है, जल बह रहा है, वह पूरा कचरा समा लेता है, बात को पकड़ के नहीं रखना है। हाँ ठीक है, ऐसा है ठीक है, वैसा है ठीक है। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सामने वाली व्यक्ति भी नाराज नहीं होगी, और करना तो जो हम चाहेंगे वही करना है, जो योग्य है वही करना है। तो जल जैसे अपने में सबको समा लेता है, उसी तरह और जल हमारे शरीर में भी है। जैसे गंध भी हमारे शरीर में है, हमारे शरीर को एक विशिष्ट गंध रहता है, हर शरीर के भाग को विशिष्ट गंध है, वैसे ही जल पूरे शरीर में समाया हुआ है। यह विज्ञान भी बताता है हमें, जीव शास्त्र विज्ञान बताता है, गंध है, जल है शरीर में। वैसे ही अग्नि है तभी हम अन्न को पचा रहे हैं, खाए हुए अन्न को पचाना अग्नि की वजह से हो रहा है। और अग्नि का स्थान जो है वह आँखें भी है, जो हमें रूप हम जो देखते हैं
उस देखने की क्षमता हमें अग्नि की वजह से आ रही है। अग्नि कैसे संस्कार करती है, वैसे ही अगर हम एक कच्चा कुछ फल ये लेंगे, सब्जी वगैरह, उसे जब हम अग्नि देते हैं तभी वो पकती है, और उसमें क्या आ जाता है, एक मृदु हो जाती है वह सब्जी अग्नि संस्कार की वजह से। वैसे ही हमें अग्नि अपने अंदर के अग्नि से खुद में मृदुता लानी है, कोमलता लानी है, जल नहीं जाना है। विशिष्ट उस अग्नि का संस्कार विशिष्ट रूप से, विशिष्ट मात्रा में करके हमें अपने आप में कोमलता लाना है। वायु महाभूत हवा हमारे शरीर में मौजूद है, उसे भी हमें योग्य मार्ग देना पड़ता है। अगर हम उसे ब्लॉक कर देंगे हवा को हमारे शरीर के अंदर के, तो क्या होगा, जो बहाव है, वह जो रक्त का बहाव है, जो हमारी धमनियों में रहता है, हमारी ब्लड वेसल्स में रहता है जो बहाव, उस बहाव को अगर बीच में ही रोक देंगे, उस बहाव को हवा बीच में रुक जाएंगी वहाँ पर और आगे बढ़ने नहीं देगी, तो क्या होगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये सब हो जाता है ना। उसी तरह है वायु का कार्य हमारे पूरे शरीर में अच्छी तरह से चलते रहना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और आकाश शब्द का तो हमें पता ही है, हमें शब्द नाप तोल के बोलने चाहिए, मधुर शब्द बोलने चाहिए, हमने पहले ही देखा है ये सब। तो इस तरह से इन पंचमहाभूतों को हम आत्मसात, उनकी तन्मात्राओं को आत्मसात है ही हमारे में वो सब तन्मात्राएं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, हमें यह ध्यान देना चाहिए। जब हम कहीं क्लास करते हैं, कॉलेज में बोलो या फिर स्कूल में या फिर कहीं ऑफिस में भी कोई मीटिंग में रहते हैं, तो कहीं भी हम अगर पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो सामने वाला क्या कह रहा है यह हमें समझेगा, लेकिन हम उसे ठीक ढंग से नहीं बता पाएंगे। अगर हमने लिख के नोट डाउन करके रखा तो क्या हो, आपने उस वक्त ऐसा कहा था, यह हम बता सकते हैं। और इससे क्या होगा, पूरी जो पृथ्वी का उपयोग है इसमें कैसे, तो हमने धैर्य रख के लिख के लिया है। उसमें तेज का किस तरह से, इसमें अग्नि का कैसे उपयोग हो गया। अगर हमने लिखे रखा है तो हमें क्रोध नहीं आएगा, हम उनसे वाद विवाद नहीं करेंगे, जो है वो सामने दिखाएंगे। तो इस तरह से हम हमारे जीवन में हर जगह पे इन पंचमहाभूतों का उपयोग करते हैं। और इस तरह से यह जो क्षमताएं हैं, ऐसे पंचमहाभूत से बने हमें उन क्षमताओं को धारण करके उनका पालन करना है। आगे कहा है त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अब 4 तरह की वाणी हैं। वाणी 4 तरह की होती है। कौन कौन सी है? वैखरी, पश्यन्ति, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा, यह 4 वाणियां हैं जो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जा रही है। हम जीवन में जो हमारी जिंदगी में या हमारे बात करने में जिस वाणी का उपयोग करते हैं वह है वैखरी। वैखरी वाणी यह कैसे? मौखिक गुहा में उत्पन्न कंपनों से निर्माण होती है। और जैसे जैसे हम आगे की वाणियों की तरफ बढ़ेंगे उनका अभ्यास भी बढ़ते जाएगा। जैसे मध्यमा है जो मन के द्वारा की गई रहती है वाणी। पश्यन्ति यानी आंखों के द्वारा बात की हुई रहती है। यह उत्तरोत्तर सूक्ष्म वाणियां हैं। परा तो आत्मा से आत्मा की बात है। तो इस तरह से आप इन तरह की 4 वाणियां हैं और यह क्षमता आप में भी है।
यह क्षमता हर इंसान में है। इसी का हमें ध्यान रखते हुए, हमारी क्षमताओं का पालन करते हुए जीवन यापन करना है। जय श्री कृष्ण।